साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे पावर पॉइंट में फैन कैसे तैयार करें। तो बहुत आसानी के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो टाइटल और सबटाइटल है इसको हमने डिलीट कर दिया। सेलेक्ट करके डिलीट बटन को प्रेस किया कीबोर्ड से, ये डिलीट हो चुका है। फिर उसके बाद अब हमें स्लाइड का जो बैकग्राउंड चाहिए वो बैकग्राउंड हम लेते हैं। तो इसके लिए हम डिजाइन में चलते हैं और डिजाइन में चल के यहाँ से बैकग्राउंड पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड में आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा। ग्रेडियंट से आप कोई भी एक ग्रेडियंट ले लीजिए, तो मैंने यही ले लिया, हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। फिर उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी आप कंफ्यूज हैं कि मेरे वाले में ऐसा नहीं आ रहा है, तो आप एक चीज समझिए। आप ग्रेडियंट पे जाइएगा तो स्टॉप ग्रेडियंट पे क्लिक करके यहाँ आप व्हाइट कलर, फिर उसके बाद इधर आप अलग दूसरे कलर, इस तरीके से आप बनाते हुए चले जाइएगा। तो ये आपको हल्का हल्का करता हुआ चला जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी भी आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे अपने हिसाब से। आप जैसा ट्रांसपेरेंसी चाहेंगे, जैसा ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ चाहते हैं वैसा आप ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट आपको करना क्या है, इंसर्ट में चलना है, शेप में चलना है। यहाँ पे आप कोई भी शेप लीजिए, ऐसा शेप लीजिए जो फैन बना पाए, जो फैन बना पाए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मान लीजिए, चलिए हम लेते हैं ड्रॉप शेप। एयर ड्रॉप है, तो इस शेप को हमने यहाँ पे ले लिया और इस शेप को हम बड़ा कर लेते हैं। और फिर इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा या गोल जैसा करना चाहें आप वैसा कर सकते हैं। अंदर की तरफ भी आप दबा सकते हैं और आगे भी आप इसको इस तरीके से उठा सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये जो एलो बटन थी, एलो बटन पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा सामने की तरफ उठा दिया, जिससे ये कुछ इस स्टाइल में बन जाएगा। इसकी साइज को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, जो आप साइज चाहते हैं फैन का वो साइज आप रखेंगे। फिर उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट तैयार करेंगे। कंट्रोल डी की को प्रेस करते हैं तो ये डुप्लीकेट बन गया। अब आप इसको रोटेट कर दें। रोटेट करने के लिए आप रोटेट बटन पे क्लिक करें और इसको आप कौन से हॉरिजॉन्टल स्थिति में रोटेट कर दें। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, तो अब हम इसको और इसको दोनों को ऐसे बगल बगल रख दिए। अब फिर दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं और चाहे आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबा दीजिए या कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबा दीजिए। तो हमने कंट्रोल डी की को प्रेस किया तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहां बनकर तैयार हो गई। अब हम रोटेट पे आएंगे और इसको फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। चूंकि ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल था, अब ये फ्लिप वर्टिकल हो गया। अब इन चारों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चारों को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा इसको नीचे लाएंगे ताकि ये स्लाइड में एडजस्ट हो जाए। इसको आप एरो की से भी नीचे ला सकते हैं या माउस से क्लिक करके भी आप ड्रैग करके आप नीचे ऊपर जहां चाहें वहां एडजस्ट कर सकते हैं। जूम को थोड़ा छोटा करते हैं। पेज पेज की जो साइज है उस साइज के हिसाब से ये नहीं है, तो आप पेज की सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, चले आना है लेआउट में। यहाँ पे आप देख लीजिए स्टैंडर्ड साइज ले लीजिए इस तरीके से, या आप इसकी साइज को कोई दूसरा साइज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप दूसरा साइज चाहते हैं कस्टम कर लीजिएगा। तो आपके सामने पेज सेटअप का ये जो साइज सेटअप का बॉक्स आता है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा आप कौन सी साइज चाहते हैं, वो साइज आप यहाँ पे अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए हम मान लीजिए 16:9 लेते हैं और इसको पोर्ट्रेट लैंडस्केप जिस स्थिति में चाहते हैं उस स्थिति में करके आप ओके कर दीजिए। तो आपका ये स्लाइड ऐसा बन जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, ये हमारे पास हो गया। अब फिर अगला काम हमें क्या करना है, थोड़ा सा जूम को नीचे लाते हैं। अब यहाँ पे हमें एक बनाना है स्टैंड। स्टैंड बनाने के लिए इंसर्ट में चलते हैं और चाहे आप लाइन टूल ले लीजिए या यहाँ से आप रिक्टेंगल टूल ले लीजिए। रिक्टेंगल टूल लेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा कि आप अपने हिसाब से इसमें कलर वगैरह भी फिल कर पाएंगे। अब रिक्टेंगल को आप घुमा दीजिए, रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री पर और फिर यहाँ पे आप रिक्टेंगल को रख के आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए जितना बड़ा आप चाहते हैं। स्टैंड ये हो गया। अब फिर नीचे इसको रखने के लिए एक स्टैंड तैयार करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक इलिप्स तैयार करते हैं और इलिप्स को फॉर्मेट में चल के शेप में चल के 3D शेप देते हैं और फिर इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं और फिर इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा।
इसकी साइज या कलर आप स्टाइल आप जो चाहें जैसा चाहें वैसा आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब फिर आप इसको सेट टू बैक कर दीजिए, जिससे ये इसके पीछे चला जाएगा, और इसको भी सेट टू बैक करिए। अब फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा सर्कल तैयार करना है, एक गोला तैयार करना है, जिससे ये इसको ढक दे, जो अलग अलग दिख रहा है। ये क्या करेगा, बीच में जैसे बात करें कि बैरिंग होती है, तो बैरिंग के टाइप का इसको बना दिया हमने। ये देखिए ऐसे बन गया। अब फिर उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, फिर इन सब को सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर लीजिए। सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में आए और ग्रुप। हमने सिर्फ एक चीज को ग्रुप नहीं किया, वो क्या है, वो ये स्टैंड है और ये लाइन है, तो दोनों को अब हम सेलेक्ट करके ग्रुप करेंगे। अब फिर उसके बाद ये बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका एक आउटलाइन भी तैयार करते हैं। इसके बाहर बाहर जैसे क्या होता है कि कभी कभी फैन चलते वक्त उसमें हाथ डाल देते हैं, तो हाथ कटने का डर होता है। तो यहाँ से आप इसके लिए एक बॉक्स बना दें और इसको नो फिल करें, तो यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बन गया, एक गोला। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इस गोले पे एक गोला और बीच में तैयार करेंगे। बीच में क्यों तैयार करेंगे, इससे हम जोड़ेंगे किसको, जो लाइंस अभी इस पे ऊपर हमें क्या करना है, ऊपर सर्कल तैयार करने हैं, तो इसको हम वाइट फिल करते हैं, सेव फिल में वाइट कर देते हैं। और फिर उसके बाद अब यहां से हम एक लाइन टूल लेते हैं, और यहाँ जो सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से उठा के लाइन को यहाँ पे रख देते हैं। और लाइन को आप जितना मोटा करना चाहें आप उतना मोटा कर सकते हैं। और लाइन के कलर को अभी जैसे लाइन के, सॉरी हमें सेंटर पॉइंट से नहीं लेना, हमें यहां से लेना। हमें क्या करना है, ये जो आपका स्टैंड है इससे लेना। तो दोनों को हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले इसके आउटलाइन के कलर को हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए चलिए हमें रेड कर देते हैं, या कोई भी एक कलर कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसी का डुप्लीकेट तैयार करना है, सॉरी ये लाइन का हमें डुप्लीकेट तैयार करना है। लाइन लिया, कंट्रोल डी दबाया, और इसको हम फिर रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री पर। और फिर सॉरी और फिर इस लाइन पे क्लिक करके इसको उठा के हम यहाँ लाके ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ होगा, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ पे लाइन दिख रही है, लेकिन आपका वो लाइन नहीं दिख रहा है, तो इसको एक बार स्लाइड शो करके नॉर्मल करिए, तो आपका ये लाइन भी दिखने लगेगा। ये आउटलाइन है, इसके बाहर ये आपका आउटलाइन है। तो बाकी सबको हटा दीजिए, बाकी सारे सिलेक्शन हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप इसी का सिलेक्शन रखिए। और यहाँ पर फॉर्मेट में चल के आउटलाइन में हम रेड कर देते हैं। और फिर उसके बाद इसको उठा के हम कहाँ रखेंगे, ये जो हमारा आउटलाइन है इसको फिर से आप रोटेट कर लीजिए, अभी वो आ जाएगा। ऐसे रोटेट कर लीजिए और इसको उठा के हम इस जगह पे एडजस्ट करते हैं। फिर इसका डुप्लीकेट करते हैं और फिर इसको 90 डिग्री पे घुमा देते हैं। घुमाने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अभी हमारे पास 4 ये बॉक्स बन गए। अब हम और बनाना चाहते हैं तो आप और बना सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा आउटलाइन है, और अब हम इसको घुमाने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो हम इस स्लाइड का एक डुप्लीकेट स्लाइड तैयार करेंगे। जब हम डुप्लीकेट स्लाइड तैयार करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है, तो आप इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिधर जितना चाहें उतना आप एडजस्ट कर लीजिए। और अगर आप यहाँ पे जो इसकी जाली होती है उनको बनाना चाहते हैं, तो एक तरीका है कि आप इसी का डुप्लीकेट करिए और इसकी साइज को आप छोटा कर दीजिए, और फिर इसको उठा के आप यहाँ पे ऐसे रख दीजिए। फिर डुप्लीकेट करिए, साइज को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं कि यहां से ये कुछ इस तरह से, और फिर एक और डुप्लीकेट करते हैं और
फिर इसकी साइज को भी हम थोड़ा छोटा करके बीच में रख लेते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से कर लेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा इसमें और एडिटिंग करूँगा तो। ये एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद अब हम क्या करते हैं, पहली वाली स्लाइड को ही डिलीट कर देते हैं और ये दूसरी स्लाइड का एक डुप्लीकेट स्लाइड तैयार करते हैं। अब यहाँ पे एक बटन बना देते हैं। बटन कैसे बनाएंगे? बटन बनाने के लिए हमें क्या करना है, अच्छा इसको आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके इसको भी आप ग्रुप कर सकते हैं, तो मैं ग्रुप नहीं करता, टाइम वेस्ट होगा। इंसर्ट में चलते हैं, शेप में चलते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए तो कुछ तो बटन यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। दूसरा, अगर आप यहाँ से बटन नहीं चाहते तो आप यहाँ यहीं से एक बटन कोई तैयार कर लीजिए, जो आपकी मर्जी जैसा आप चाहें। तो हमने यहाँ पे एक बटन तैयार की और इस बटन में हमने कलर कुछ भी दे दिया, जो भी आप कलर चाहते हैं वो कलर हमने इस बटन पे क्लिक कर दिया और आउटलाइन का भी कलर हमने यहाँ पे अपने हिसाब से डिफाइन कर लिया। तो ये बन गई बटन। और इसको 3D शेप में देना चाहते हैं तो आप 3D शेप दे सकते हैं, जिससे ये बटन ऐसे दिखाई देगी। फिर इस बटन को आप कॉपी करिए और फिर दूसरी वाली स्लाइड पे पहली वाली स्लाइड पे आगे पेस्ट कर दीजिए, तो बटन यहाँ पे आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि वहां पे तो हमने येलो कलर फर्स्ट वाली पे दे दिया, दूसरे वाले पे हम क्या करते हैं, इसके कलर को रेड कर देते हैं। ये हो गया। अब फिर हम यहाँ पे पहली स्लाइड पे चलेंगे और ये जो बटन है, इस बटन पे चल के आते हैं इंसर्ट टैब में, एक्शन पे आके हाइपर लिंक में न्यू स्लाइड करेंगे, ओके। और दूसरे पे आके ये जो बटन हमने बनाई है, इस बटन पे आप क्लिक करिए और बटन पे क्लिक करके फिर आप इंसर्ट में आके एक्शन में आके इसमें प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए, प्रीवियस स्लाइड, ओके। तो इतना सब हो गया। अब हमें सिर्फ एक काम बचा है करने के लिए, और वो है इस फैन को घुमाना। तो फैन को घुमाने के लिए एनिमेशन टैब में आ जाए, यहाँ पे आपको एक एनिमेशन मिलेगा स्पिन, स्पिन पे आप क्लिक करें। ये ऐसे घूम रहा है। अगर आप इधर अभी अपोजिट घूम रहा है, लेकर के आप देख लीजिए रिव्यू करके, तो अपोजिट घूम रहा है, हमें इसको इस तरफ घुमाना है। तो यहां से आप ऐसे कर सकते हैं इफेक्ट ऑप्शन में। अच्छा, दूसरा अब आ जाइए आप ऐड में, एनिमेशन पैन में, और यहां से आप इफेक्ट ऑप्शन में आके और फिर यहाँ पे ये जो आपका ऑप्शन है ऑन क्लिक, इस पे क्लिक करिए विथ प्रीवियस, और स्पीड को आप फास्ट कर दीजिए। गर्मी का मौसम है, ज्यादा हवा चाहिए आपको। आप स्लाइड शो इंड ऑफ स्लाइड कर देते हैं, ओके करते हैं, तो अब ये तेज चलेगा। तो ये पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया। अब हम इसको अपने पेज में देखना चाहते हैं, तो एक बार हम स्लाइड शो करते हैं, तो देखते हैं क्या ये ठीक दिखाता है या पेज सेटअप की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो स्लाइड शो पे क्लिक किया, आप देखिए आपका फैन यहाँ पर बन के तैयार हो गया है और आपका फैन आपके सामने चलने लगा है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ फैन तैयार कर सकते हैं। दूसरा, अभी ये तो मान लीजिए एक तरीका हो गया। अभी पेज की सेटिंग को हम थोड़ा चेंज करते हैं। डिजाइन पे आके साइज में आके कस्टम साइज करें और यहाँ पे ये जो पोर्ट्रेट है इसको हम लैंडस्केप करके ओके करते हैं। अब ये ऐसे बन गया और अब हम स्लाइड शो करेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे दिखाई देता है। तो स्लाइड शो करते हैं, जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फैन चलने लगेगा और फिर क्लिक करेंगे तो फैन बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।